आज मेरे बेटे की शादी थी और मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। मेरी बहू अपने साथ दहेज में एक नौकरानी भी लाई थी। वो नौकरानी हर वक्त अपना मुंह ढके रहती और आते ही उसने मेरा पूरा घर संभाल लिया। उसकी चाल ढाल मुझे मर्दों जैसी लगी, लेकिन जब भी मैं उसका चेहरा देखने की बात करती, मेरी बहू कहती कि वो बहुत शर्मीली है, इसलिए घूंघट में रहना पसंद करती है। मैं भी उसकी बात मानकर चुप हो जाती। लेकिन एक रात जब मैं किचन में पानी पीने के लिए गई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो नौकरानी और मेरी बहू दोनों बिस्तर पर साथ में थे। उन्हें इस तरह देखकर मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। मेरा मन सवालों से भर गया, क्या ये सच में वही था जो मैं देख रही थी? मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दूं। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को संभाला और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी नींद उड़ चुकी थी। सुबह होते ही मैं अपनी बहू से बात करने का निश्चय कर चुकी थी। आखिर ये मेरे परिवार का मामला था और मुझे पता था कि इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। सुबह होते ही मैंने बहू को अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, मानो उसे कुछ आभास हो गया हो। मैंने धीरे से पूछा, कल रात मैंने जो देखा वो क्या था? मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें नीचे झुक गईं। कुछ क्षण बाद उसने धीरे धीरे सच्चाई बताई। मेरी बहू ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, पर हालात ऐसे थे कि मुझमें साहस नहीं था सच कहने का। मैं जिस नौकरानी को अपने साथ लाई थी, वो असल में कोई और नहीं, मेरा बचपन का प्रेमी है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समाज और परिवार के डर से हमने अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया। उसे नौकरानी के रूप में लाना ही एकमात्र तरीका था जिससे हम साथ रह सकते थे। उसकी बात सुनकर मेरा मन दुख और हैरानी से भर गया। मेरे सामने एक ऐसा सच खुला था जो मेरे लिए स्वीकारना आसान नहीं था। मैंने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुमने जो किया वो समाज के नियमों के खिलाफ है, पर मैं तुम्हारे प्यार और हालात को समझ सकती हूँ। मेरी बहू ने कृतज्ञता से मेरी ओर देखा। मैंने उसे समझाया कि इस रिश्ते को समाज में स्वीकार करना बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर वो सच में साथ रहना चाहते हैं तो कुछ समझौते और साहस के साथ सही रास्ता अपनाना होगा। उस दिन मैंने ये तय कर लिया कि भले ही दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने बच्चों का साथ दूंगी और उन्हें वो आज़ादी दूंगी जिसकी वो हकदार हैं। मेरे फैसले से मेरी बहू की आंखों में राहत और कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसने मेरे पैर छूकर आभार व्यक्त किया और मैं उसे गले लगाकर उसके दुख को महसूस कर सकी। मुझे एहसास हुआ कि हमारे समाज में कितनी ही कहानियां चुपचाप दबी रह जाती हैं, बस इसलिए कि लोग उन्हें समझने और अपनाने का साहस नहीं कर पाते। उस दिन के बाद से मैंने अपने बेटे और बहू के रिश्ते को एक नई सोच के साथ अपनाने का निर्णय लिया। मैंने उन्हें खुद की जिंदगी जीने की पूरी आज़ादी दी और समाज की परवाह किए बिना उनके साथ खड़ी रही। धीरे धीरे मैंने अपने परिवार को भी समझाया कि अगर दो लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे हैं, तो उनकी खुशी में हमारा समर्थन होना चाहिए। समय बीता और हमारे परिवार में एक नई तरह की समझ और अपनापन पनपने लगा। मेरी बहू और उसका साथी अब खुलकर जी सकते थे, बिना किसी भय के। मुझे ये संतोष था कि मैंने अपने बच्चों को उनके सच्चे प्यार के साथ जीने का अवसर दिया। इस तरह हमारी जिंदगी में खुशियां लौट आईं और मेरा घर एक नए तरह के प्रेम और स्वीकृति का प्रतीक बन गया। अंततः मैंने ये सीखा कि कभी कभी हमें अपने पुराने विचारों और परंपराओं को छोड़कर अपने दिल की सुननी चाहिए। जीवन में सबसे जरूरी चीज है खुशी और